जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम देश इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, जहां आज पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया और इंडोनेशिया के साथ कई डील पर मुहर भी लगी है। ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच रहे थे और F-16 सुखोई 30 ने पीएम मोदी को आसमान में सुरक्षा घेरे में ले लिया, यानी स्कॉट किया। India 1, Foxtrot flight. Foxtrot flight, India 1. On behalf of the People Republic of Indonesia, we extend a warm and respectful welcome as you enter Indonesian airspace. Thank you very much, it's an honor. India 1 and We are also honored to provide escort service for your safe approach and landing in Indonesia. और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जकार्ता में जोरदार स्वागत हुआ, जिसकी तस्वीरें अब आप देख रहे हैं अपने सामने। प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम राजधानी जकार्ता इंडोनेशिया की। और वहीं राजधानी जकार्ता में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये देखिए तस्वीर। Selanjutnya pasukan siap diperiksa. प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं बच्चे उन्हें घेर लेते हैं और प्रधानमंत्री भी आशीष बिल्कुल जरूर देते हैं, वो भूलते नहीं। तो इस दौरान बच्चों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये देखिए मनमोहक तस्वीरें। और अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर पाकर बच्चे प्रफुल्लित थे। देखिए इंडोनेशिया के पारंपरिक डांस को कलाकारों ने वहां पर प्रस्तुत किया। ये देखिए। एक और तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। आपको याद होगा जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वहां पर वाद्य यंत्र भी वो अक्सर बजाते हुए नजर आए हैं। एक बार फिर से आपके सामने ये तस्वीर रख रहे हैं जब इंडोनेशिया का वाद्य यंत्र, जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, उसको बजाते नजर आए पीएम। और इसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात की पीएम ने। दोनों देशों में 20 समझौते पर मुहर लगे हैं। और वहीं इसके बाद भारत इंडोनेशिया में डेलीगेशन लेवल की बैठक भी हुई। ये तस्वीरें अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये जो डेलीगेशन की बैठक हुई वो देखिए जरा। फिर शाम को भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, यानी भारतवंशियों को। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी वहां पर मौजूद थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं तो मोदी मोदी की गूंज से पूरा सभागार वो बिल्कुल गूंज जाता है। और ऐसा ही फिर से हमें सुनाई दिया इंडोनेशिया वहां पर। देखिए जरा। In welcoming our Honorable Prime Minister onto the stage. वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान भारत इंडोनेशिया के संबंधों को बताया किस तरह से बहुत खास। ये देखिए सुनिए। आगे भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है कि आप में इंडिया का डीएनए है। करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का दिल आपने जीत लिया था। जिस डीएनए की बात आपने की थी वो डीएनए म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है। भारत और इंडोनेशिया दुनिया में भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड इस बीच काफी बढ़ चुकी है और इंडोनेशिया ने भी इसको लेकर करार कर दिया है। वही ब्रह्मोस जिसकी गूंज सरहद पार सुनाई दी थी, दुनिया इसकी मुरीद है अभी। ऑपरेशन सिंदूर याद होगा आपको, ब्रह्मोस ने अपनी शक्ति दिखाई थी। कुछ डिटेल्स आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं, नजर डालिए। आपको बता देते हैं कि भारत इंडोनेशिया में ब्रह्मोस डील पर कैसे सहमति बनी, कैसे बात बनी। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे में 20 समझौते पर करार हुए हैं, लेकिन दोनों देशों में सबसे बड़ी डील ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर हुई। इसको लेकर दोनों देशों में पिछले 4 महीने से वार्ता चल रही थी। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा और इसके साथ इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। सबसे पहले फिलीपींस के साथ भारत ने ब्रह्मोस डील की थी और इसके बाद वियतनाम के बीच ब्रह्मोस को लेकर करार हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे और इसके बाद दुनिया के देशों में इस मिसाइल की डिमांड बढ़ गई। ब्रह्मोस मिसाइल का यह सौदा करीब 3,877 करोड़ रुपए का है और इस सौदे के लिए भारत इंडोनेशिया को लोन भी दे सकता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारत ने रूस की मदद से देश में तैयार किया है। भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस की मोस्कवा नदी के नामों को मिलाकर यह संयुक्त नाम दिया गया है ब्रह्मोस। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर दिया था। दुनिया की कोई रडार, हथियार या फिर मिसाइल सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। यानी एक बार ब्रह्मोस को दाग दिया तो इसे कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मोस मिसाइल अपने टारगेट को तबाह करके ही दम लेता है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक है। यूएई के साथ भी भारत के ब्रह्मोस डील करने की चर्चाएं तेज हैं। यह सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है दुनिया भर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनना चाहिए। रखते हैं, सुनिए। हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। 2 करीबी मैरीटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के सबसे पुराने मंदिर भी जाएंगे। यह मंदिर 1100 साल पुराना है। इसका एक अपना ही इतिहास है। तो इंडोनेशिया के इस मंदिर की विशेषता क्या है इसकी खासियत, आइए जल्दी से जान लेते हैं, समझिए। देखिए, इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 1100 साल पुराने मंदिर जाएंगे। पराम्बनन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे विशाल हिंदू मंदिरों में से यह एक है।
पहले इस मंदिर परिसर में 240 छोटे बड़े मंदिर हुआ करते थे। इसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की त्रिमूर्ति सबसे प्रमुख है। इस मंदिर में लगभग 47 मीटर ऊंचे भगवान शिव की मूर्ति विराजमान है। शिव मंदिर में मां पार्वती हैं, भगवान गणेश की प्राचीन मूर्ति है। परमबंदन ने मंदिर में निर्माण इसका 9वीं सदी के मध्य लगभग 850 ईस्वी में हुआ था और संजय राजवंश के राजा रकाई पिकातन के काल में इसका निर्माण किया गया। परमबंदन मंदिर की दीवारों पर पत्थरों को तराशा गया है। उसमें रामायण और भागवत पुराण की कहानी दिखती है। इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है वैसे तो, लेकिन उसने प्राचीन हिंदू विरासत को सहेज कर रखा है। यह बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। 1991 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इंडोनेशिया की करीब 27 करोड़ आबादी में 87% मुस्लिम हैं, यानी करीब 24.2 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम यहां पर हैं, जबकि इंडोनेशिया में हिंदू आबादी 45 लाख के आसपास है। इंडोनेशिया का बाली द्वीप हिंदू बहुसंख्यक है। इंडोनेशिया में 15वीं शताब्दी तक हिंदू बौद्ध राजवंशों के सम्राट थे। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा इस मंदिर को लेकर, आइए सुनते हैं। राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मुझे योग्याकार्ता में प्रमानन मंदिर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिलेगा। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रमानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हम दोनों देश गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहां के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। शिक्षा को लेकर उनके विचारों पर गुरुदेव टैगोर की सोच का गहरा प्रभाव था। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा। देखिए, हर चुनाव के बाद विपक्ष ईवीएम को लेकर सवाल उठाता रहा है। इसको लेकर हर विधानसभा या लोकसभा चुनाव में बहुत हंगामे भी होता है। लेकिन देखिए, लोकसभा में विपक्ष इस बार 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 इस सवाल को उठाता रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। ये तस्वीर देखिए जरा। अब इसको जोड़ते हैं तो पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर दोनों देशों में करार हुआ है, समझौता हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठाता है। वहां पर इसको मान्यता दी जा रही है, वो ईवीएम को लेकर भारत से करार कर रहे हैं। चलिए जल्दी से जान लीजिए क्या है ये ईवीएम समझौता। ये इसको लेकर डिटेल्स आपके सामने हम रख रहे हैं, क्योंकि भारत में ईवीएम पर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल खड़ी करती हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन इंडोनेशिया ने भारत के साथ ईवीएम पर समझौता किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर दोनों देशों में करार पर दस्तखत हुए हैं। भारत इंडोनेशिया के लिए खास ईवीएम बनाने में मदद करेगा। इंडोनेशिया की चुनावी जरूरत को देखते हुए भारत इसमें सहयोग करेगा। भारत के चुनाव विशेषज्ञ इंडोनेशिया के हिसाब से कस्टमाइज्ड ईवीएम बनाने में मदद करेंगे। चुनाव प्रबंधन और मतदान तकनीक को आधुनिक बनाने पर काम होगा। 25 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इंडोनेशिया में बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। 2029 के आम चुनाव में इंडोनेशिया का ईवीएम इस्तेमाल करने का टारगेट है, लक्ष्य है। भारत के चुनाव प्रबंधन मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। इंडोनेशिया से पहले कई देशों को भारत चुनावी तकनीक दे चुका है। साथ ही कई देशों को ईवीएम बनाने में भी भारत मदद कर चुका है और ऐसे में इंडोनेशिया के लिए भी भारत ने यह पहल की है। इंडोनेशिया से डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कैसे पीएम मोदी की तारीफ की, जमकर देखिए, सुनिए। फ्रेंड, लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता में एकता भारत और इंडोनेशिया की साझी ताकत रही है। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशंस के बीच एमओयू से हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। मैं आपका करियर कॉपी करता हूं। मोदी सरकार की कई योजनाएं सफल रही हैं, इसलिए वे इन्हें अपनाने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा हुआ इन योजनाओं पर कॉपीराइट नहीं है। keempat di dunia. Jadi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी को यह कुल मिलाकर 35वां सर्वोच्च सम्मान है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सब कुछ आपको हम बता देते हैं, अपडेट कर देते हैं। देखिए क्या कुछ खास है। देखिए, बिटोंग रिपब्लिक इंडोनेशिया आदिपुर्णा सम्मान पदक से सम्मानित किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने इसकी घोषणा की। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया की एकता, निरंतरता और समृद्धि के लिए असाधारण सेवा की हो। इंडोनेशिया ने पीएम मोदी को इस सम्मान के लिए चुना। यह इंडोनेशिया का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। इस सम्मान की शुरुआत 1959 में हुई थी। द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए सम्मान दिया गया है। सर्वोच्च सम्मान को प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों भारतीयों का सम्मान बताया। यह इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं और भारत इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक और गहरे संबंधों का एक प्रतीक सम्मान है। भारत इंडोनेशिया के संबंधों को यह सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी को दुनिया भर के 24 से अधिक देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। दुनिया भर से मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की कुल संख्या पहुंच गई है 35। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को मिले सर्वोच्च सम्मानों का यह सबसे बड़ा अब तक का रिकॉर्ड है। तो पीएम मोदी ने इस सम्मान को लेकर क्या कहा, सुनिए। साथियों, आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।